1 रुपए के सिक्कों में ही ऐसे सबसे ज्यादा सिक्के हैं जो कि आज बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी काफी सारी वीडियोस में जानकारी दी हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन्हीं सिक्कों में से कुछ ऐसे सिक्कों की बात करने वाला हूं जो कि आजादी के आसपास निकल धातु में जारी किए गए थे। ये सिक्के आज के 1 रुपए की तुलना में काफी ज्यादा भारी हुआ करते थे और इन सभी सिक्कों का वजन लगभग 10 ग्राम के ऊपर ही होता था। तो इनमें से जो 2 सिक्के हैं वो हैं स्मारक यानी कि कमेमोरेटिव कॉइन, वहीं जो बाकी के बचे हुए सिक्के हैं वो हैं डेफिनेटिव सीरीज के। तो इन सभी सिक्कों की आज के समय में किस कंडीशन में क्या कीमत चल रही है और अगर आप इन सिक्कों को खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी सिक्के होने वाले हैं वो सारे निकल धातु के ही होंगे और ये निकल धातु के सिक्के चुंबक से चिपकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 कमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्कों की, जिसमें एक सिक्का है 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की थीम का क्वाइन, वहीं दूसरा सिक्का है 1969 में जारी किया गया महात्मा गांधी जी की थीम का ये क्वाइन। यहाँ पर पहले सिक्के की बात करें जो कि है जवाहरलाल नेहरू जी की थीम का। इस सिक्के की खास बात यह है कि ये भारत का पहला स्मारक सिक्का था और ये सिक्का जारी हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के उपरांत। 1 रुपए के ये सिक्के देखने को मिलते हैं भारत की 2 मिंटों से, जिसमें एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी कैलकाटा मिंट। इन सिक्कों का जो मिंट मार्क होता है वो होता है इस एक के नीचे, यानी कि अगर डायमंड मिंट मार्क है तो वो सिक्का होगा बॉम्बे मिंट का और कोई भी मिंट मार्क ना हो तो वो सिक्का होगा कैलकाटा मिंट का। कीमत की बात करें तो ये दोनों ही मिंटों के सिक्के कॉमन की ही कैटेगरी में आते हैं। इस तरह की यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत तकरीबन 100 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में ही होती है। वहीं फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये कीमत तकरीबन 25 रुपए से 50 रुपए के बीच में जाती है। हालांकि इस सिक्के में एक रेडेड एज वाला सिक्का आता है जो कि नॉर्मल सिक्के से काफी ज्यादा महंगा बिकता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सिक्के की जो कि है महात्मा गांधी जी की थीम का, तो इस सिक्के की खास बात यह है कि यह है भारत का दूसरा स्मारक सिक्का और ये एक ऐसा इकलौता सिक्का है जिसमें कहीं पर भी अंकों में 1 रुपया नहीं लिखा गया था। तो इन सिक्कों को भी हमारे देश की सिर्फ 2 ही मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें थी बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटें। और इसका भी जो मिंट मार्क है वो आप लोगों को अशोक स्तंभ के इस डॉट के नीचे देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर अगर एक डायमंड मिंट मार्क हो तो वो होगा बॉम्बे मिंट का सिक्का और अगर यहाँ पर कोई भी मिंट मार्क ना हो तो वो होगा कैलकाटा मिंट का। हालांकि ये दोनों ही मिंटों के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में और इनकी कीमत इस तरह की यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 150 से 200 रुपए के आसपास चल रही है। वहीं अगर आपका सिक्का फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का हो तो कीमत होगी सिर्फ 50 रुपए से लेके 75 रुपए के आसपास और ये दोनों ही सिक्के मेरे पास काफी मात्रा में अवेलेबल हैं। तो अगर आप में से कोई भी इन सिक्कों को खरीदना चाहते हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों की तरफ, जिसमें पहला सिक्का है आजादी के ठीक पहले जारी हुआ 1947 का ये 1 रुपए का क्वाइन और इस सिक्के की खासियत ये है कि ये ब्रिटिश इंडिया काल का आखिरी सिक्का था। हालांकि 1947 में आजादी के बाद हमारे देश के खुद के कोई सिक्के नहीं थे, इसलिए हमारे देश में 1957 तक यही ब्रिटिश काल के सिक्के चलाए जाते रहे थे। हालांकि 1957 के बाद इन सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों सिर्फ 10 साल ही चलन में रहने की वजह से ये सिक्के आज भी काफी लोगों को अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। तो 1947 के इन सिक्कों को भी 2 मिनटों से ही जारी किया गया था, जिसमें पहली मिंट थी बॉम्बे की मिंट, जिसमें सिक्के के ईयर के नीचे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एक सिक्का लाहौर मिंट से भी जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को 1947 के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। तो लाहौर मिंट का ये सिक्का थोड़ी कम संख्या में बना था, इसलिए ये सिक्का स्कैर्स की कैटेगरी में आता है, जहां पर इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपए से लेके 800 रुपए के आसपास चल रही है। वहीं अगर लाहौर मिंट का ये सिक्का नॉर्मल यानी कि फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हो तो इसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए से लेके
300 रुपए के आसपास होती है। वहीं यहाँ पर इस तरह के जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा एक जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का तकरीबन 200 रुपए से लेके 400 रुपए तक मिल सकता है। हालांकि फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये कीमत सिर्फ 80 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में ही होती है। और अगर आपको ये सिक्के भी खरीदने हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बढ़े अगले दो सिक्कों की तरफ, तो ये सिक्के हैं आजादी के बाद हमारे देश में जारी हुए पहले दो 1 रुपए के सिक्के, जिसमें पहला सिक्का है 1950 का और दूसरा सिक्का है 1954 का। जहां पर ये दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में तो ऑलमोस्ट रेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले सिक्के की बात करें जो कि है 1950 का, ये सिक्का सिर्फ एक ही मिंट यानी कि बॉम्बे मिंट से ही जारी हुआ था और इस तरह की यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको लगभग 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में मिल सकता है। वहीं फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत तकरीबन 200 रुपए से 400 रुपए के बीच में ही होती है। और 1950 का ये सिक्का भी अगर आप में से किसी को खरीदना हो तो आप मुझसे ये सिक्का एक जेन्युइन प्राइस पर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सिक्के भी मेरे पास अलग अलग कंडीशन में काफी मात्रा में अवेलेबल हैं। इसके बाद जो दूसरा सिक्का 1954 का था, 1 रुपए का ये सिक्का एक रेयर सिक्का है। आज यानी कि 2024 में ऐसा एक यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का लगभग 4000 से 6000 रुपए की कीमत रखता है। वहीं फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये कीमत जाती है तकरीबन 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए के बीच में। हालांकि दोस्तों रेयर होने की वजह से इस तरह के नकली सिक्के बाजार में बिकते हुए दिख जाते हैं। अब यहाँ पर नकली सिक्कों में भी दो तरह के सिक्के देखने को मिलते हैं। इसमें एक तरह के सिक्के होते हैं फेक या फॉर्जरी क्वाइंस, यानी कि पूरा सिक्का ही नकली होता है। वहीं दूसरी तरह के नकली सिक्के होते हैं टूल्ड क्वाइंस, यानी कि इस तरह के 1950 के सिक्कों को टूल्ड करके 1954 बना दिया जाता है, जहां पर इसके जीरो को हटाकर यहाँ पर उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो फॉर्जरी या फिर फेक क्वाइन है उनको आप पहचान सकते हैं कि अशोक स्तंभ के डिजाइन से, जो कि असली सिक्के के मुकाबले काफी पुअर कैटेगरी का होता है। वहीं यहाँ पर जो दूसरे टूल्ड क्वाइंस है उनको पहचानना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरह का 1954 का सिक्का खरीद रहे हो तो अगर वो सिक्का कोई टूल्ड क्वाइन होगा तो उसमें आपको ये जो 4 का अंक है वो काफी अलग तरह का दिखेगा। और इसकी एक और बड़ी पहचान ये है कि 1950 के जो सिक्के होते हैं उसमें जो ऊपर 1 रुपया लिखा होता है उसका जो ए है वो खुला होता है। वहीं 1954 के सिक्कों में ये ए जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो इस तरीके से भी आप लोग इस तरह के टूल्ड क्वाइंस की पहचान कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो फॉर्जरी क्वाइंस होते हैं उसको आप इसके अशोक स्तंभ से पहचान पाएंगे। और इस तरह के फॉर्जरी क्वाइंस आप लोगों को 1950 और 1954 दोनों ही ईयर्स में देखने को मिलते हैं। हालांकि जो फॉर्जरी क्वाइंस थे ये उसी टाइम पे बनाए गए थे जब ये सिक्के असल में चल रहे थे, यानी कि इस तरह के फेक क्वाइंस को हम नुमिस्मेटिक भाषा में कंटेम्पररी फॉर्जरी भी बोलते हैं। तो इन सिक्कों के बाद जो निकल धातु में दो और सिक्के कॉमन सर्कुलेशन के लिए जारी हुए थे, उसमें पहला सिक्का था 1962 का ये क्वाइन, जिसको कि सिर्फ कैलकाटा की मिंट से ही जारी किया गया था। वहीं इस डिजाइन का जो दूसरा सिक्का था वो था 1970 का ये क्वाइन, और 1970 के इस सिक्के को सिर्फ बॉम्बे की ही मिंट से बनाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1962 के इन सिक्कों की, तो इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए से भी ऊपर हो चुकी है, और नॉर्मल यूएनसी कंडीशन में भी ये सिक्का लगभग 800 रुपए से ऊपर ही बिकता है। हालांकि कंडीशन यूएनसी से नीचे यानी कि फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन होने पर इसकी कीमत तकरीबन 150 रुपए से शुरू होके लगभग 500 रुपए के आसपास जाती है। हालांकि 1962 के इन सिक्कों में कुछ वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर एक शॉर्ट टीथ वेराइटी। शॉर्ट टीथ वाला ये सिक्का नॉर्मल सिक्कों से काफी महंगा बिकता है, और इस कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत तकरीबन 1000 रुपए के ऊपर ही होती है। तो 1962 के बाद अगर हम बात करें 1970 के इन सिक्कों की, तो इनके बारे में मैंने लगभग 1 साल पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, और 1 साल पहले तक इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 15,000 रुपए तक हो चुकी थी। हालांकि आज यानी कि 2024 में इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन का 1970 का 1 रुपए का सिक्का लगभग 20,000 रुपए से भी ऊपर बिक रहा है। वहीं फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये कीमत तकरीबन 8,000 रुपए से शुरू होके एक्स्ट्रा फाइन तक लगभग
15,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि इतना ज्यादा रेयर होने की वजह से 1970 के भी इस तरह के टूल्ड कॉइन्स काफी मात्रा में बाजार में बिकते हुए देखे जा सकते हैं। तो इस तरह के 1970 के कुछ फेक कॉइन्स के सैंपल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिनको आप इनके डिजाइन और इनकी फिनिशिंग से पहचान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक नया कलेक्टर इन सिक्कों में भी धोखा खा सकता है। तो अगर आप ये 1970 का 1 रुपए का सिक्का खरीद रहे हो तो उसको किसी रेप्यूटेड डीलर से ही खरीदें और खरीदने से पहले उसकी जांच अच्छे से जरूर करवा लें। और अगर आप में से किसी को 1962 का ये 1 रुपए का सिक्का खरीदना हो तो ये सिक्के भी मेरे पास फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन तक अवेलेबल हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करके इनको एक जेन्युइन प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने 1 रुपए के सारे निकल वाले सिक्कों को कवर कर लिया है। इसके बाद जो 1 रुपए के सिक्के डेफिनेटिव सीरीज में आए थे वो थे 1975 से लेके 1982 तक के ये 8 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्के। इन सिक्कों में भी बहुत सारी लॉइन वेराइटी और डाई वेराइटीज आती हैं और इन सभी सिक्कों को भी मैं अगली ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे भी आप लोग नीचे कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।